Good evening, all of you. ApoMind welcomes you all in this most important session, GSSB Junior Pharmacist 2026 Kickstart session. Okay, so yes, आज के सेशन में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं वो मैं बताता हूँ. ओके, एक तो आपको पहले थॉरोली पता होना चाहिए कि हाँ चलो किस हिसाब का आपका पेपर पैटर्न रहता है, क्या है, किस हिसाब से थोड़ा बहुत उस पर मैं ग्लांस करूंगा. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक एपोमाइंड वाले क्या स्ट्रेटजी देने वाले हैं, ठीक है, कि किस हिसाब से आपको पढ़ना है, किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, कौन कौन से अपकमिंग सेशंस लाइव होने वाले हैं, कौन कौन सी मॉक टेस्ट होने वाली है, सारा कुछ डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट के उसके बाद आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट रहा ओके, तो चैट बॉक्स इज ओपन. ओके, यू कैन पुट योर क्वेरीज एज वेल एज द डाउट्स. ओके, आई एम हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज एज वेल एज द डाउट. ओके, बट मेजोरिटी वॉट एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस वो स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग बात करने वाले हैं. ठीक है, ओके, चलो. तो पहले GSSB जूनियर फार्मासिस्ट एग्जाम पहले तो कब कब हुआ हो तो आपको शायद पता हो ना हो, फिर से बता देता हूं. ठीक है, पहले 2017 में GSSB का जूनियर फार्मासिस्ट का एग्जाम आया हुआ था. ठीक है, उसके बाद 2025 में सीधा आया 8 इयर्स के बाद. ओके, अभी होता क्या है, बहुत सारे सेंटर्स है, ESIC सेंटर्स देख लो, अपार्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स देख लो, बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स वगैरह है उसमें. हाँ, मेनली क्या है, क्या कि वैकेंसीज है. ओके, बट यहाँ वो लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ले लेते हैं, 12,000 रुपीज, 15,000 रुपीज में ले लेते हैं. ठीक है, लेकिन इस बार बहुत सारा चेंजेस हुआ. ठीक है, उसके बाद लास्ट टाइम 2025 में बम्पर वैकेंसीज आई, तो बम्पर वैकेंसीज में 166 वैकेंसीज आया, जो 128 वैकेंसीज आया, जो 13 सितंबर को लास्ट टाइम एग्जाम था उसका. अभी उसका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस एंड ऑल रिजल्ट्स वगैरह अराउंड फरवरी में पब्लिश हुआ, एंड अभी 6, 7 एंड 8 जुलाई को ओके उन लोगों को अहमदाबाद की ऑफिस में बुलाया हुआ है. एंड ESIC, ठीक है, तो ESIC है स्पेसिफिकली, उनमें वो लोग जॉब देने वाले हैं इस टाइम. ओके, एंड यस, ESIC की जहां जहां पे भी होगी पोस्टिंग, वहां पे मेजोरिटी ऑफ द पोस्टिंग अहमदाबाद में होगी, अहमदाबाद गांधीनगर. ओके, तो यस, बट आपको फ्यूचर में भी GSSB थ्रू कहाँ पे आपको जो जॉब पोस्टिंग मिलेगा पता नहीं है. ठीक है, ओके, कि मेडिकल कॉलेजेस ओके वहां पे भी फार्मासिस्ट का वैकेंसीज होता है, हेल्थ सेंटर्स है वहां पे भी होता है, हॉस्पिटल्स में भी होता है, बहुत अलग अलग जगह पे होता है. ओके, तो यस, तो वो तो फर्स्ट वैकेंसीज निकला, एंड वहां से लेके अब तक टोटल अप्रोक्सीमेटली सितंबर से लेके जुलाई तक, ओके, जुलाई 6, 7, 8 को बुलाया हुआ है. उसके बाद भी नेक्स्ट 1 मंथ, 2 महीने में उनको जॉब दे देंगे. ओके, लेटर आ जाएगा कहाँ का पोस्टिंग हुआ एंड ऑल, डिपेंडिंग ऑन द मेरिट. ओके, तो वहां पे मेरिट लिस्ट वाइज उन लोगों को चूज करना होगा कि कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड ऑल. तो आप भी मान के चलो, आप भी देखो यहाँ पे GSSB का एग्जाम जैसे ये लिखने वाले हो अप्रोक्सीमेटली, मैं बताता हूँ प्रीवियस ईयर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये जो एग्जाम है वो 2 महीने में आ ही जाता है, 1.5 महीने से 2 महीने में आ जाता है. तो हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ चलो ये एग्जाम आएगा वो आपका अगस्त एंड में तक तो आ ही जाएगा. ओके, मान के चलो कि हमारे पास 2 महीने है, जुलाई एज वेल एज द अगस्त. तो लास्ट टाइम भी क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए कि 28 जुलाई तक फॉर्म फिलअप था, 6 जुलाई से लेके 28 जुलाई 2025 की बात कर रहा हूँ. ठीक है, एंड अगस्त एंड सितंबर ओके ओनली इतना टाइम दिया हुआ था उन लोगों ने. ओके, एंड सितंबर में एग्जाम आ गया था 45 डेज के बाद. ओके, तो यस, इस हिसाब से था. दूसरा एग्जाम आया था 29 मार्च को. ठीक है, लेकिन उसमें हुआ क्या कि दिसंबर तक फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चालू था. ठीक है, पहले उन लोगों ने वैकेंसीज अनाउंस किया था कि चलो 120, उन लोगों ने अनाउंस किया था 166 अराउंड एंड ऑल. ओके, एंड उसके बाद उन लोगों ने और 120 एंड ऑल वैकेंसी बढ़ा दिया, टोटल 328 अराउंड वैकेंसीज था. ओके, तो यस, दैट इज द बिगेस्ट वैकेंसीज एवर केम ओके उस टाइम. एंड उस टाइम में थोड़ा बहुत डिले हुआ था, 3 महीने के बाद गया था, क्योंकि एक बार फॉर्म फिलअप बंद हो गया था, उसके बाद उन लोगों ने वैकेंसीज निकाला था फिर से कि चलो अभी 17 जनवरी तक कर सकते हो फॉर्म फिलअप एंड ऑल. एंड उसके बाद वहां पे दिसंबर में एग्जाम हुआ था. तो दो बड़ी एग्जाम GSSB में हुआ अब तक, जिसका वो 329 एडवर्टाइजमेंट है उसका रिजल्ट आना अभी बाकी है. ओके, एंड अभी सबसे बड़ा वैकेंसी आया है 266 वैकेंसीज. ओके, तो यस, अभी फ्यूचर में कब वैकेंसीज आएगा पता नहीं है. ओके, तो यस, आपको जी जान लगा के यहाँ पे डेफिनेटली आपको कर देना चाहिए. ओके, GSSB में, क्योंकि ऐसी वैकेंसी अभी कब आएगी कब नहीं पता नहीं. ओके, जैसे 2017 के बाद
2025 में आया, तो माइट बी पॉसिबल कि देखो 2025 के बाद अभी शायद 5 साल भी लगा दे, 4 साल भी लगा दे, ओके, वी नेवर नो। तो जो अभी हाथ में है उसमें झंडा गाड़ देना है, ठीक है। 266 वैकेंसीज, बहुत सारे लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आई एम ग्लैड। एक नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन के लिए किस हिसाब से आगे बढ़ना है, आई विल गाइड यू, ठीक है। जस्ट वेट। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बता दिया। अभी जी ट्रिपल एस बी जूनियर फार्मासिस्ट के लिए लोग क्रेजी क्यों होते हैं वो बताता हूँ। देखो, जीपी डबल एस बी जो एग्जाम है, जो ग्राम पंचायत की एग्जाम होती है, वो मेनली तालुका, ओके, वहां पे जो भी गांव होता है, ओके, वहां पे वो लोग सेंटर्स वगैरह होते हैं, वहां पे पोस्टिंग देते हैं। जॉब इज गुड, आपके नजदीक के विसिनिटी में रहेगा, ओके, आपको ऐसा है कि चलो घर के नजदीक है एंड ऑल, ओके, तो दैट इज वंडरफुल। लेकिन सब लोगों को अर्बन एरिया में आना होता है, जैसे बिग सिटीज में अहमदाबाद होगा, बड़ौदा होगा, सूरत होगा, ओके, सारी की सारी जगह पे आना होता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग जी ट्रिपल एस बी के लिए डाई हार्ड प्रिपरेशन करते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स भी है कि जो जीपी डबल एस बी वो लोग क्रैक करके बैठे हुए हैं, 2022 में लास्ट टाइम आया था तब, फिर भी वो लोग जी ट्रिपल एस बी का फिर से दे रहे हैं। 3 साल जॉब करने के बाद भी उन लोगों को लगेगा चलो बड़े सेंटर्स में आ जाए, क्योंकि उनको सादे सा है कि चलो दूर हो रहा है एंड ऑल, ओके, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, बिग सिटीज में आ जाए तो दैट इज गुड अपॉर्चुनिटी। तो बॉस, इसीलिए लोग डाई हार्ड ट्राई कर रहे हैं। जीपी डबल एस भी बहुत सारे लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ऑलरेडी एज ए फार्मासिस्ट वही का वही जॉब कर रहे हैं। वो अर्बन सेंटर्स में देख लो, मेडिकल में मेडिकल कॉलेजेस में देख लो, और ये ऐसे सेंटर्स में देख लो, वो लोग भी बहुत सारे लोग एनरोल करवा रहे हैं कि वो लोग को फार्मासिस्ट करते ही करते हैं, फार्मासिस्ट का वर्क करते ही करते पता ही है, लेकिन वो लोग क्या है कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, उन लोगों को आना है फिक्स्ड बेसिस पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो है। क्यों आपको 2 महीने लगातार प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, ऐसा वैकेंसीज आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, फ्यूचर में गवर्नमेंट वैकेंसीज जो फार्मासिस्ट के लिए होगी, पता नहीं है अभी होगा नहीं होगा, किस हिसाब से जाएगा। तो देखो, गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी लास्ट टाइम 2023 में आई थी। बहुत ही क्रीम जॉब था, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का जॉब था, बट कितना वैकेंसीज आया था, 32 वैकेंसीज ओनली। उससे पहले ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी कब आया था वो मैं बताता हूँ, 2011 में वैकेंसीज आया था, ओके। तो 2011 से लेके 2023 तक कोई जो वैकेंसी नहीं, ओनली 32 वैकेंसी जीपीएससी ने निकाला। अभी उसके बाद लास्ट ईयर जो कैलेंडर में आया हुआ था 2024 2025 कैलेंडर में कि 2025 2026 कैलेंडर में कि टोटल 25 वैकेंसीज आएगी, वो 25 वैकेंसीज नहीं आई। शायद ऐसा हो सकता है कि इस बार आए 25, लेकिन जब भी ड्रग इंस्पेक्टर की बात आती है, कंपटीशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल का आपका हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग जो पीएचडी लोग हैं, जो भी 10 10 इयर्स 12 12 इयर्स एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, प्रोफेसर्स लोग हैं, सारे के सारे टूट पड़ेंगे, ठीक है। तो यस, सब लोग फार्मासिस्ट में नहीं जाना चाहते, बिकॉज उन लोगों का एक सेटल्ड लाइफ है, ठीक है। बट यस, जब भी डीआई की वैकेंसी आएगी तो वहां पे कंपटीशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा। तो रहा ऑप्शन कौन सा, किया चलो सेफ सिक्योर जॉब करना है, तो दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी। गुड अपॉर्चुनिटी इसीलिए है, सबको पता है सैलरी लेवल, सैलरी लेवल कितना है सबका, 40,800 जो पर मंथ मिलने वाला है, ओके। तो यस, 5 साल के लिए मिलेगा, और उसके बाद भी 7th पे कमीशन आ जाएगा आपका, तो भी आपका 55,000 60,000 होने वाला है, ओके। एंड मैंने देखा हुआ है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स अभी जी ट्रिपल एस बी का जो 2017 का एग्जाम देके वहां पे अभी सेंटर्स में है, सुबह 4 घंटे 5 घंटे काम करो, वो ओपीडी होती है, दोपहर में आके घर पे सो जाओ, शाम को 2 या 3 घंटे वहां पे जाना होता है, वो ओपीडी होती है, आराम की जॉब होती है, ओके। एंड आराम आराम से कोई भी प्रेशराइज्ड वर्क के बिना अच्छे से होता है। आजकल सबको पता ही है, आप लोग जो जॉब कर रहे होंगे या वहां पे क्यूए में होंगे, क्यूसी में होंगे, या कोई भी जगह पे जॉब कर रहे होंगे, प्रेशराइज सिचुएशंस कहीं से भी निकाल सकते हैं, ओके, वो लोग। एंड कहीं से भी आपको इस्तीफा देना पड़ सकता है, ओके। तो जॉब का सिक्योरिटी नहीं है, गवर्नमेंट है, तो यस, जॉब का सिक्योरिटी रहेगा बहुत सारा। वहां पे सिक्योरिटी के हिसाब से ही लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। तो एक तो पहला चीज है कि सिक्योरिटी मिलेगा, 40,800 मिलेगा, आराम की
लाइफ मिलेगी आपको, एंड एक से एक 5 साल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद तो 55,000 60,000 होने वाला है। लेकिन अभी इंडिया के गैजेट्स में भी चेंजेस आए, ओके। आपको भी पता है कि चलो इंडिया के गैजेट्स में चेंजेस आने के बाद फार्मासिस्ट का जो मेन जो कैटेगरी जो दी जाती है वो फार्मेसी ऑफिसर कहला जाएगा, तब जाके आपका सैलरी सीधा 44,000 से स्टार्ट होगा बॉस। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट 2 मंथ्स लगातार प्रिपरेशन के साथ मैदान में उतरे जाओगे तो 5 साल 6 साल बाद तब पता चलेगा 44,000 यानी आपका डीए टीए सब मिला के 95,000 1 लाख रुपीज हो जाएगा। तो बॉस अभी का 40,800 मत सोचो कि हाँ चलो 40,800 मिल रहा है, सोचो कि फ्यूचर में आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ नेक्स्ट लेवल आपका जॉब सिक्योरिटी होने वाला है। बट उसके लिए लगेगा प्रिपरेशन, ओके। डाई हार्ड प्रिपरेशन के लिए निकलना पड़ेगा। अभी डाई हार्ड प्रिपरेशन में ऐसा है कि चलो ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ पढ़ लिया आप लोगों ने, 2 महीने में आप पंडित बन गए एंड आपका पूरा का पूरा आप झंडा गाड़ दोगे, ओके। दैट इज नॉट द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में इस हिसाब से रहना होगा कि पहले अपना जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया है वो डिफाइन करो आज ही के आज, ओके, कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग 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 एरिया है। आई विल डेफिनेटली आउट परफॉर्म इन दिस स्ट्रॉन्ग एरिया। किसी का कोलोजी रहेगा, किसी का फार्मास्यूटिक्स रहेगा, ठीक है, किसी किसी का बायो केमिस्ट्री रहेगा, किसी किसी का जूरिस्प्रूडेंस रहेगा, ओके। तो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया जो जो पे अब तक किया हुआ है वो अच्छे से निकालो, वही पे फोकस करो एंड आगे बढ़ो कि यार चलो किस हिसाब से आपको प्रिपरेशंस करना है। तो एक रहेगा यहाँ पे कि आपको अपना खुद का स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना होगा कि यस बॉस मेरे को इतने 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 सब्जेक्ट्स में मेरा पकड़ है, इतने इतने सब्जेक्ट्स मेरे कच्चे हैं, ओके। तो आई नीड टू फोकस ऑन रिवीजन ऑल्सो एंड आई नीड टू फोकस कि चलो नए नए जो जो भी टॉपिक्स वगैरह है आई कैन डू इट, ओके। तो यस इस हिसाब से रहेगा। जस्ट अ सेकंड, देखो सबको पता है एग्जाम पैटर्न में आपका पार्ट ए में रहेगा मैथ्स रीजनिंग एज वेल एज द जीके एंड ऑल। फार्मा भी 120 क्वेश्चन का रहने वाला है, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी डिवाइड करना होगा जब भी आप पढ़ रहे हो। तो बॉस मैथ्स एंड रीजनिंग को थोड़ा 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 टाइम दो ही दो। कोई भी अच्छी बुक में से प्रैक्टिस 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 करो ही करो। वी विल आल्सो गिव यू क्या चलो इस हिसाब से इतना इतना करना है, ओके। वी विल आल्सो गाइड यू टुवर्ड द नेक्स्ट लेवल। बट यस आपको बैलेंस्ड वे में करना होगा। ऐसा नहीं है कि फार्मा 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 करते रहोगे हो जाएगा। साथ लोगों को मैंने देखा हुआ है लास्ट टाइम जब फर्स्ट एग्जाम था, फर्स्ट उस टाइम तो क्या हुआ था, जब फर्स्ट एग्जाम था, ये सारे के सारे मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा, यू विल रियलाइज कि चलो आप गलती ना करो। एक स्टूडेंट का ऐसा था लास्ट टाइम जब पहला पेपर था 13 सितंबर का, जो 128 वैकेंसी निकला था वो, उसमें 60 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के थे एंड 150 क्वेश्चन थे, वो 150 क्वेश्चन उसके थे आपके। उसमें 120 फार्मा भी आ गया, 30 भी आ गया। अभी चेंज हुआ है, पार्ट ए में 30 क्वेश्चन जो पार्ट बी में से वो स्विच करके किया हुआ है उन लोगों ने। तो बॉस 150 में से उसके 110 है, ओके। तो 110 जितना उसका फार्मा में आ गया था, जो फार्मा एज वेल एज वो है, ओके। बट उसका मैथ्स एंड रीजनिंग में जो सेक्शनल कट ऑफ होना चाहिए वो 0.5 से रह गया था, सिर्फ एंड सिर्फ 0.5 से रह गया था, ओके। एंड ही वाज नॉट क्वालिफाइड। कि तो बॉस पहले से बता रहा हूं, ओके, कि हाँ चलो फार्मा जिसको बहुत ही अच्छा आता है थोड़ा बहुत मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरी एकेडमी में, वो जीपीएससी के लिए डाई हार्ड प्रिपरेशंस कर रहे हैं बरसों से, ठीक है। जीपीएससी 1 जीपीएससी 2 और गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम, तो वो लोगों ने मैथ्स रीजनिंग जीके वो बहुत स्ट्रांग है उन लोगों का। तो वो लोग यहाँ से फार्मा अच्छे से पढ़ रहे हैं कि चलो फार्मा उनका वीक है, फार्मा में कर रहे हो, ओके। तो आपका स्ट्रांग एरिया कौन सा है, किस हिसाब से है, वो पूरा का पूरा आपको डिसाइड करना है, ओके। तो ये रहेगा, ठीक है। तो यस 90 क्वेश्चन 190 प्लस 120 210 180 मिनट्स में कैसे भी करके तोड़ना है। अभी देखो एक स्ट्रेटेजी रहेगा कि आप किस हिसाब से आप प्रोसीड करते हो। एक एपोमाइंड का स्ट्रेटेजी रहेगा एंड एक खुद का स्ट्रेटेजी रहेगा, ठीक है। लेट मी बी वेरी क्लियर, ओके। अभी स्ट्रेटेजी हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग रहेगा। मैं कॉमन स्ट्रेटेजी दूंगा, एपोमाइंड वाले कॉमन स्ट्रेटेजी देंगे।
इंप्लीमेंट आपको करना है आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से। क्यों मैं बोल रहा हूं आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको करना है? क्योंकि यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं एकेडमी में, बताता हूं बाइफरगेशन बताता हूं, जिन जिन लोगों ने बी फॉर्म रिसेंटली पास आउट किया हुआ है, 2026 जस्ट पास आउट है, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, नेक्स्ट लेवल का अपॉर्चुनिटी है, और बैच ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। उन लोगों ने जीपैड के लिए प्रिपरेशन किया होगा, नाइपर के लिए किया होगा, पीजी सेट आज एग्जाम थी उनके लिए भी प्रिपरेशन किया होगा। ओके, तो वो नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन करके बैठे हुए, थोड़ा बहुत उनको मैथ्स रीजनिंग करना है, उसको आगे बढ़ना है, दे आर ऑल सेट। ओके, तो वो है। दूसरे ऐसे भी लोग, एंड दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो अभी रिसेंट वाले हैं, उन लोगों को अभी एम फॉर्म में कोई भी प्रेशर है नहीं ऐसा, जो कि हाँ चलो उनको जॉब करना है, क्या करना है, कैसे हिसाब से। ओके, तो वो लोग को तो 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे वो आराम से पढ़ लेंगे। ओके, एकेडमी ज्वाइन किया हुआ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट उठाने वाले हैं। ठीक है, दूसरे लोग हैं कि जिसका एम फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, ओके, वो लोग अभी जॉब नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी आया हुआ है, एम फॉर्म के बाद भी जॉब में हार्डली वहां पे 30,000 35,000 मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी नहीं ये पता नहीं है। ठीक है, तो वो लोग अभी बैठे हुए हैं, लिटरली बैठे हुए हैं कि हाँ चलो 2 महीने कैसे भी करके निकाल दो, उसके बाद जॉब में फ्यूचर में देखा जाएगा। ठीक है, तो वो लोग भी लगातार प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अभी बहुत सारे ऐसे भी है, ओके, कि जो जो लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर चलाना। ठीक है, क्या चलो आप लोग जॉब करते हो, 8-8 घंटे 9-9 घंटे जॉब करना ही करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको ये मेहनत करना है। ठीक है, तो यस टफ रहेगा, 8 आवर्स 9 आवर जॉब में देने के बाद किस हिसाब से आप टाइम निकालोगे, करोगे, किस हिसाब से मॉक टेस्ट, उनके लिए भी मैं स्ट्रेटेजी दूंगा कि किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन जिन लोगों का 1-1 साल का 2-2 साल का बेबी है, ओके, जो लोग मदर है वो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन लोगों का ऐसा है कि चलो गवर्नमेंट में जॉब मिलेगा तो फैमिली वाले अलाउ करेंगे। ठीक है, अदरवाइज चलो इट्स ओके, होता है चलता है, एंड और फैमिली वाले टेक केयर करने वाले हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग डाई हार्ड। बहुत सारे बिकॉज ऑफ द किड्स एंड ऑल, वो लोग रात को भी लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते, रात को 9 बजे भी सेशंस होते हैं एंड ऑल। ओके, तो होता क्या है, वो लोग दूसरे दिन भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक्सेस कर लेते हैं। ओके, एंड जिनको आगे बढ़ना है ना, वो किसी भी तरह से दे विल फाइंड द वेज। ओके, तो यस, अलग अलग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जाइडस में है, टॉरेंट में है, बहुत सारे लोग कि जहां पे मोबाइल भी अलाउड नहीं है। कि चलो मैं आपको बोलूं कि चलो आपको ऑफिस में थोड़ा बहुत टाइम वगैरह मिले तो अपोइंटमेंट क्लासेस एप्लीकेशंस पे देख के वहां पे कैसे भी करके करो। ओके, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी है कि वहां पे मोबाइल भी अलाउड नहीं होता। ओके, तो वो लोगों को ऐसा ही है कि चलो 9 आवर्स 10 आवर्स पैक्ड इन दिस। ओके, एंड यस उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा। हर एक अलग अलग लोग एपोमाइंड एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट लेवल जी ट्रिपल एस बी 2026 प्रिपरेशन। नाउ स्ट्रेटजी कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, वो मैं बताता हूं, एंड किस हिसाब से एपोमाइंड अपकमिंग सेशंस लेके आ रहा है, अपकमिंग मॉक टेस्ट लेके आ रहा है, तो आपको दिमाग में क्लैरिटी हो जाएगी। फर्स्ट, जो भी हम लोग बोले कि इतना 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 करना है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में। आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी तो यू विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट कि हाँ चलो यस, नाउ मेरे को पता चल गया है अपोमेंट वाले क्या क्या बोल रहे हैं, मेरे को किस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, एंड थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी उसके बाद आपको अपना खुद का अप्लाई करना होगा। ओके, सो दैट्स द थिंग। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एपोमाइंड का ये स्ट्रेटेजी रहेगा कि देखो, एपोमाइंड के पास 2 तरह के सेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, कौन कौन से सेशंस मैं बताता हूँ। देखो, लास्ट जी ट्रिपल एस बी का हमारा बैच निकला, ठीक है, जो फर्स्ट था लास्ट ईयर था, अच्छे से। नेक्स्ट उस टाइम एमसीआर भी था। एवरी फैकल्टी ने 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे, संडे भी बैठ बैठ के 3-3 घंटे 3.5 घंटे प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के सॉल्यूशन टॉपिक वाइज एंड ऑल, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का मेहनत करके प्रिपेयर कराया। बहुत सारे लोग क्वालिफाई भी हुए। ओके, बहुत सारे नहीं हुए तो वो लोग फिर से जीते प्लस भी बैच ज्वाइन किया, जिसने 29 मार्च को एग्जाम दिया, वो लोग भी क्वालिफाई बहुत सारे होंगे, थोड़े मार्क्स से रह गए होंगे, थोड़े नए लोग होंगे, अभी इस बार देंगे। तो अभी देखो, जी ट्रिपल एस बी का लास्ट 2 टाइम हम लोगों ने बैच चलाया, जीपी डबल एस बी का भी ये 24 जून का एग्जाम था, उसमें भी बहुत सारे हम लोगों ने सेशंस किए।
सो अप्रोक्सीमेटली 150 सेशंस, और वो भी रैपिड रिवीजन वाले, वो सेशंस ऑलरेडी आपकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। 3 फोल्डर्स देख लो, जी ट्रिपल एस बी 2025 बैच, जी ट्रिपल एस बी डिसंबर बैच और जीपी डबल एस बी बैच, वो सारे के सारे सेशंस एक बार पूरा का पूरा गो थ्रू कर लो कि कौन कौन से सेशंस है, किस हिसाब से है। थोड़ा बहुत अपने हिसाब से ऐसा है कि चलो लाइव लेक्चर्स एवरीडे तो हो ही रहा है, बट आप कोई कोई सब्जेक्ट्स में कच्चे हो कि आप लोगों ने छुआ ही नहीं है वो सारा टॉपिक, ऐसा लग रहा है कि आई एम टोटली ब्लैंक। जैसे कुछ कुछ लोगों का एंटीबायोटिक का फोबिया होता है, ठीक है, कि चलो पढ़ा ही नहीं है वो लोगों का चैप्टर, एंटी वायरल एंटी कैंसर है, तो यस, गो टू दो सेशंस एंड पूरा का पूरा रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। किसी किसी का ऐसा है कि जूरी स्टूडेंट्स के सेशंस किसी ने अटेंड ही नहीं किए अब तक, तो जूरी स्टूडेंट्स के टोटल 6 सेशंस अवेलेबल है, 2-2 घंटे के रजत सर ने करवाए हुए थे। ओके, तो वो करना स्टार्ट कर दो। तो एक रहेगा कि जो जो भी लोग अभी 2 महीने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ओनली 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 फोकस्ड ऑन दी जॉब है, ओके, तो हम लोग ये तीनों के तीनों जो फोल्डर है उसमें से एक फोल्डर वहां पे बना लेंगे, एंड एक फोल्डर बनाने के बाद पूरा का पूरा हम लोग आपको टास्क देते रहेंगे। चलो ये स्यूटेक्स के इतने सेशन, जूरी के इतने सेशन, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इतने सेशन, मैथ्स एंड रीजनिंग के इतने सेशन, एंड सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज के मेडिसिनल केमिस्ट्री में इतने सेशन किए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने किए हुए हैं, सारे के सारे सेशंस का पूरा लाइब्रेरी मंडे इवनिंग तक आपका रेडी हो जाएगा। We will tell you into the group, okay? जो जो लोग एनरोल किया हुआ है will tell you into the group कि बॉस ये 150 सेशंस आपका पूरा लाइब्रेरी है, टूट पड़ो उस पे, क्योंकि बहुत ही नेक्स्ट लेवल के सेशंस उसमें किए हुए हैं। आप खुद भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से स्टार्ट कर दोगे पढ़ना, नोट्स बनाना करना, तो भी बॉस उसमें से क्लियर हो जाएगा। दैट्स द वन स्ट्रेटजी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से आपको ये करना है। दूसरा स्ट्रेटजी, लाइव लेक्चर्स, ओके। ऑलमोस्ट एवरी डे वी विल कंडक्ट दी लाइव लेक्चर्स, ओके। कल से वो बैक टू बैक सेशंस चालू होने वाले हैं, ठीक है। वो सारे के सारे कुछ कुछ टॉपिक ओवरलैप होंगे जो लास्ट बैच में चलाए थे, बट यस, वी विल ट्राई कि चलो सारा कुछ जो भी प्रीवियस में चलाया हुआ था उससे भी बेटर इस टाइम लाइव लेक्चर्स में आए। भले आपको टैबलेट्स का टॉपिक आता हो, भले इंट्रोडक्शन डोजेस फॉर्म आता हो, भले ही आपको कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक आता हो, प्रीवियसली किया हुआ है, फिर भी लाइव लेक्चर्स में बैठ जाओ, क्योंकि एक बार आपको आता तो है ही सारे के सारे टॉपिक्स, ओके। एक बार 1.5 घंटे या 2 घंटे का लाइव लेक्चर अटेंड कर लोगे ना, पूरा का पूरा फ्रेश हो जाओगे, एंड उस पूरा का पूरा जो माइंड में से सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ना, देन इट इज गोइंग टू बी अ नंबर वन थिंग कि चलो हो गया आपका, डेफिनेटली हो जाएगा। तो बॉस, कभी कभार आप ऐसा लगते हो कि भाई टैबलेट्स में तो क्या रखा है, नहीं करना, इंट्रोडक्शन ऑफ द डोजेस फॉर्म नहीं करना है, ठीक है, छोड़ दो मेरे को, तो ये लेक्चर्स मैंने लास्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट्स का भी पढ़ा हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी का भी पढ़ा हुआ था, नहीं करना एंड ऑल, ओके, मत करो ऐसा। वो 1.5 घंटे 2 घंटे में फ्रेशन अप करो, वो पूरा का पूरा ट्राई करो कि वहां पूरा का पूरा आपको याद रह जाए, ओके। सो दैट इज द स्ट्रेटेजी। जितने भी लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट ही होने वाले हैं, ओके। तो यस, बी अवेयर कि चलो नेक्स्ट 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 लाइव लेक्चर्स के लिए आप रेडी रहो। शायद कुछ रीजन से आप नहीं अटेंड कर पाए, तो मैक्सिमम 2 दिन का अपने आप को टाइम दो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लाइब्रेरी दूसरे दिन अपलोड हो ही जाएगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट क्लासेस एप्लीकेशन पे दूसरे दिन इवनिंग तक हो ही जाता है। तो 2 दिन में कैसे भी करके आपको खत्म करना ही करना है। दैट प्रॉमिस यू नीड टू गिव टू योरसेल्फ, ओके। तो वो हिसाब से रहेगा। तो जो जो भी लाइव लेक्चर्स रहेगा है वो प्रैक्टिस के बैठ ही जाने का है। लाइव लेक्चर्स का टाइमिंग इसीलिए रात को 9 बजे रखा हुआ है। कभी कभी सेशंस 1.5 घंटे का रहेगा, 9 to 10:30 रहेगा, कभी कभी सेशंस 9 to 11 भी रहेगा, ओके, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स रहेंगे हमारे 50 to 60% लोग हैं, वो वर्किंग प्रोफेशनल भी है, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, ओके। तो यस, इस हिसाब से रहेगा, ठीक है। देखो, तो वो लाइब्रेरी जब भी मंडे इवनिंग तक रेडी हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं। देखो, मैथ्स एंड रीजनिंग के सारे टॉपिक वाइज सेशंस जो लास्ट जो सिलेबस था अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों ने पूरे के पूरे किए। जो आपका है कि चलो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सीरीज वाले क्वेश्चंस वगैरह हो गया, रीजनिंग वाले होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले होगा, इसका एक पूरा का पूरा लाइब्रेरी है, अप्रोक्सीमेटली 14 सेशंस, ओके, विद द रीजनिंग।
वो आपको कैसे भी करके नेक्स्ट वीक तक रेडी कर देना है। ओके, नो मैटर व्हाट, आप कहीं से भी टाइम निकाल लो, कुछ भी करो, नेक्स्ट संडे आपका उसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो एक चीज वो रहेगा, ठीक है, वो मैथ्स एंड रीजनिंग जो जो भी हम लोगों ने कराया हुआ है, इजी लेवल टू मीडियम लेवल, ओके, जो जो भी टॉपिक कराए हुए हैं वो आप थॉरोली अच्छे से कर दोगे तो एक लेवल का क्या है अंडरस्टैंडिंग आपका आ जाएगा। फ्यूचर में जो जो भी ये बैच में सेशंस रहेंगे उस टाइम आप मीडियम टू टॉप लेवल में आप कर पाओगे मैथ्स एंड रीजनिंग, तो उस टाइम आपका रिवीजन टोटल हो जाएगा। जब भी फैकल्टी पूछती है कि चलो ये सेशंस ये है आप कैसे निकालोगे एंड ऑल, तो यू विल हैव आइडिया कि इस हिसाब से आपको निकालना है, फास्ट आप कैसे भी करके वो क्रैक कर पाओगे। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग का थोड़ा सिलेबस और ज्यादा इंक्लूड हुआ है, फैक्टराइजेशंस वाला, रीजनिंग वाले कुछ कुछ पार्ट्स एंड ऑल। ओके, तो जस्ट रिसेंटली सिलेबस भी चेंज हुआ है मैथ्स रीजनिंग का, तो बॉस मैथ्स रीजनिंग को इस बार हल्के में नहीं लेना है। मैथ्स रीजनिंग में एक स्ट्रेटेजी ऐसा रहेगा कि जो जो भी अब तक हम लोगों ने जो सेशंस कराए हुए थे वो नेक्स्ट लेवल के सेशंस वो पहले कैसे भी करके कर दो, आपके ग्रुप में आ जाएगा, किस हिसाब से आपको एक्सेस करना है, किस हिसाब से आपको चालू कर देना है सारे के सारे सेशंस। बट नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट संडे आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। हर वीकली आई विल गिव यू द स्ट्रेटजी, एक वीक 10 डेज की पूरा का पूरा स्ट्रेटजी आपको दूंगा कि किस हिसाब से आपको जाना है, एंड उसके बाद द स्काई इज द लिमिट। ओके, तो देखो, पहला मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, एक वीक इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, आज से लेके नेक्स्ट 5 जुलाई तक कौन कौन से सेशंस होने वाले हैं वो मैं बताता हूं। कल इंट्रोडक्शन ऑफ द टैबलेट, इंट्रोडक्शन ऑफ द डोजेस फॉर टैबलेट्स का एग्जाम है। ओके, तो उसका टॉपिक वाइज एग्जाम्स आपको देने के लिए रेडी होना है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद संडे, उसके बाद मंडे एंड ट्यूसडे कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का आपका सेशंस रखा हुआ है रात को। ठीक है, तो यस, उसकी भी एग्जाम आएगी टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चंस का। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन। उसके बाद फार्माकोलॉजी का टेस्ट रखा हुआ है, जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी लिखना हो तो लिख लो, वेडनेसडे एंड थर्सडे रात को 9 से 11, 9 से 11 जनरल फार्माकोलॉजी रहेगा आपका। ठीक है, तो वो दो का 50 क्वेश्चंस का एग्जाम रहेगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट रहेगा कि फ्राइडे। ओके, तो फ्राइडे आपका एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशंस होने वाला है। ओके, तो ये पूरा का पूरा स्केड्यूल नेक्स्ट वीक का है। कल इंट्रोडक्शन ऑफ द डोजेस फॉर्म टैबलेट्स, ओके, लिख लो। मंडे ट्यूसडे कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट 1 पार्ट 2 बायोकेमिस्ट्री का। उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे ये होने वाला है आपका, वेडनेसडे थर्सडे जनरल फार्माकोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2 केवलानी सर का। एंड उसके बाद ओसी का एक सेशन कीर्तन सर का होने वाला है फ्राइडे, उसका भी 25 क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज एग्जाम रहेगा। तो 4 टॉपिक वाइज एग्जाम के लिए आपको रेडी रहना है। तो ये 50 50 50 एंड 25 ये क्वेश्चंस वाले, एंड सारे के सारे कंबाइंड टॉपिक प्लस मैथ्स रीजनिंग का एक पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है नेक्स्ट संडे। ओके, वो पूरा का पूरा पेपर पैटर्न उस हिसाब से ही रहने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चन का वो पेपर रहेगा, मेगा पेपर। ओके, तो आई वांट कि आपका जो पहला ही किक स्टार्ट, पहला ही 1 वीक हो वो एकदम नेक्स्ट लेवल से स्टार्ट करो, ट्राई करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अचीव करने का। ठीक है, तो यस, दिस इज द स्ट्रेटजी, वीक स्ट्रेटजी, वीकली स्ट्रेटजी टिल द 5 जुलाई। ओके, फिर से बता देता हूं, फिर से ओके, फिर से बता देता हूं, क्योंकि एपोमाइंड का प्लान आपके दिमाग में क्लैरिटी वाला होना चाहिए। जो आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी तो नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेटजी के साथ आप मैदान में उतर पाओगे। तो अभी के लिए तो मैं सिर्फ 5 जुलाई तक का प्लान दे रहा हूं, यू नीड टू डू एनी विच वेज। ओके, कल इवनिंग तक क्या, मैक्सिमम बाय मैक्सिमम मंडे इवनिंग तक वी विल टेल के चलो मैथ्स एंड रीजनिंग के कितने सेशंस आपको करने हैं टॉपिक वाइज, जो जो भी प्रीवियस में हम लोगों ने कराए हुए थे सारे के सारे सेशंस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से कर डालना है कैसे भी करके। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से हम लोग लाइव लेक्चर्स में ऐसी रीजनिंग चालू कर देंगे। तो दैट्स द वन स्ट्रेटजी। उसके बाद जो जो भी अपकमिंग लाइव लेक्चर्स है, कल टैबलेट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द डोजेस फॉर्म, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पार्ट 1 पार्ट 2, जनरल फार्माकोलॉजी 1 2 एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1, वो पांचों के पांचों का टॉपिक वाइज तो एग्जाम रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ 200 क्वेश्चंस का मेगा एग्जाम नेक्स्ट संडे को होने वाला है। All of you clear regarding this one strategy, first kickstart strategy for the next week, then we will go towards the next कि आपको क्या करना है, किस हिसाब से जाना है। I want answers from everyone, क्या चलो किस हिसाब से आपको प्रोसीड करना है।
ओके चलो वेरी गुड, सबके आंसर्स आ रहे हैं। ओके चलो रेडी, वेरी गुड, चलो सुपर सुपर सुपर। चलो किसी को भी डाउट है तो बता देना, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी, अपोमेंट का स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में चलना चाहिए, वो क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होना चाहिए। ओके चलो डन है। ओके दूसरा स्ट्रेटेजी बताता हूं, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटेजी में एक रहेगा कि जो लोग, ठीक है, कहां से करना है कहां से नहीं, हम लोग बता देंगे मैथ्स रीजनिंग के। रुको जरा, ओके, आप ग्रुप में ही हो, सारा कुछ ग्रुप में डिटेल के साथ आता आएगा, ठीक है। कहां पे है, ओके, सारा कुछ आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। एंड टेस्ट कहां पे देना है, किस हिसाब से देना है, वो पूरा का पूरा गाइडेंस हम लोग देते रहेंगे। पूरे पूरे अपोमेंट क्लासेस के एप्लीकेशन है, वहां पे एक फोल्डर बन जाएगा GPSSU 2026 टेस्ट सीरीज, ओके। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो ये है दूसरा स्ट्रेटजी, सुनो, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटजी में ये रहेगा आपका कि एपोमाइन के प्लस जो 150 क्वेश्चंस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की पूरी लाइब्रेरी है, कि जो स्पेसिफिकली फार्मासिस्ट के लिए है, वो कैसे भी करके आप खत्म करना स्टार्ट कर दो। जो जो भी लोग है, कि जो लोग फ्री है, कुछ भी नहीं है उनके पास करने के लिए, ओके, सिर्फ एंड सिर्फ फोकस कर रहे हैं GSSB एग्जाम के लिए, ठीक है। ये जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्यूचर में यही प्लान है, ओके। तो बॉस खुद से प्लान बना लो कि फार्मास्यूटिक्स के मेरे 15 सेशन से 15 सेशन में कैसे भी करके आराम से कर दूंगा, ओके। ये वीक तो मैंने टाइट कर दिया है आपका कि जो इतना 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 एग्जाम आपको देना है, ओके। तो ये वीक तो यही फोकस करो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वीक से 5 जुलाई के बाद अपना एक टाइम टेबल बना दो कि फार्मास्यूटिक्स के इतने सेशन है, कैसे भी करके करना है। उसके बाद दूसरा एक सेशन है कि हाँ चलो कोलोजी इतने हैं तो कैसे भी करके कोलोजी खत्म करना है, मेडिसिनल केमिस्ट्री खत्म करना है, इतना खत्म करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करना है, अपने हिसाब से जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेच करके खत्म कर दोगे, इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल थिंग। बहुत सारे के सारे फैकल्टी आराम आराम से ही जाते हैं। तो पहले बताता हूं कि जो जो भी लाइव लेक्चर्स अटेंड करो या रिकॉर्डेड लेक्चर्स मध्ये खुद से भी पढ़ना स्टार्ट करो, खुद का नोट्स बना लो। खुद का नोट्स बनाओगे तो जब भी लास्ट GSSB का एग्जाम आएगा, नजदीक आएगा, लास्ट वीक में उतना नोट्स पढ़ लोगे ना, तो वो काफी रहेगा, ओके। तो यस, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको सबको बोलता ही रहता हूं कि चलो लाइव लेक्चर्स में पढ़ रहे हो तो फैकल्टी जो जो भी बोल रही है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन नोट डाउन नोट डाउन कर लो। कुछ भी छूट गया है तो गो बैक टू रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड यस उसमें से कर दो। सारी की सारी जो जो भी पीपीटी पीडीएफ में से पढ़ा रहे हैं वो फैकल्टीज वगैरह, वो अपलोड हो ही जाती है, सबको पता है। तो पीडीएफ फॉर्म में भी आपका आ जाएगा, तो पूरा लाइब्रेरी बन जाएगा, एक सेशन उसके बाद पीडीएफ, एक सेशन उसके बाद पीडीएफ, तो उसमें भी आप गो थ्रू कर पाओगे, ठीक है। वो है। तो यस रिकॉर्डेड लेक्चर जो भी है, जो जूनियर फार्मासिस्ट के लिए है, वो नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपरेशंस करना स्टार्ट कर दो खुद से। आपको कोई दिक्कत आ रही है तो डू कॉन्टेक्ट टू मी कि हाँ चलो आप लोगों का फुल फ्लेज यही प्रिपरेशंस है, तो आई विल हेल्प यू आउट टू मेक द प्रिपरेशंस प्लान टू, ओके। सो दैट इज द थिंग। अभी तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी ये है कि देखो जो जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो ना, तो एक 150 पेज 200 पेज 250 पेज 300 पेज का कैसे भी करके नोट्स जो बनाओगे, वंडरफुल थिंग रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद सारी की सारी नोट्स उस हिसाब से पढ़नी है कि चलो एक एक चीज एक एक पॉइंट्स आप बार बार रिवाइज करें, ठीक है। एंड जो जो भी करो वो परफेक्शन के साथ करो। ऐसा नहीं है कि चलो एक मटेरियल यहां से उठा लिया, एक मटेरियल यहां से उठा लिया, यहां से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि चलो यहां से मटेरियल मिला ये कर देते हैं, यहां से MCQ का बुक मिला ये कर देते हैं, यहां से ये मिला ये कर देते हैं। नो, पहले थियरी अच्छे से आपको आ जाएगा ना, MCQ आप आराम से निकाल दोगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास्ट स्टूडेंट्स हैं कि थियरी पे इतना फोकस करते हैं ना, MCQ ऑटोमेटिकली निकाल ही देते हैं, ठीक है। तो बॉस वही है, अपना खुद का नोट्स बनाओगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ वर्थ इट। तो यस दैट इज द थर्ड स्ट्रेटजी। फर्स्ट स्ट्रेटजी बताया नेक्स्ट 1 वीक का प्लान, सेकंड स्ट्रेटजी बताया कि जो 150 का सेशंस का पूरा लाइब्रेरी है, ठीक है। और वो भी नेक्स्ट 60 डेज में आप करोगे अप्रोक्सीमेटली, तो दो तीन सेशंस आप करोगे तब जाके वो पूरा होगा, उतना हैवी है। बट यस आपको वो नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन करना है तो आप कर सकते हो। थर्ड स्ट्रेटजी बताया हैविंग द नोट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। तो यस अपने अपने नोट्स वगैरह बनाते रहो है ना, अच्छे से प्रिपरेशन उसमें से भी आप करते रहो। उसके बाद एक फोर्थ स्ट्रेटजी में ये है कि हाँ चलो इस बार एपोमाइंड वाले
जी ट्रिपल एस बी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ओके, टॉपिक वाइज सारा का सारा एमसीक्यूज का नोट, एमसीक्यूज का पूरा टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको वो जो टेस्ट सीरीज में 6000 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट ओनली, ओके, 6000। तो वो आपको कैसे भी करके अपने हिसाब से करना हो तो कर सकते हो, पूरा का पूरा लाइब्रेरी में आफ्टर द 15 डेज 20 डेज में आ जाएगा। तो फार्मास्यूटिक्स का है, टॉपिक वाइज होगा, फार्माकोलॉजी का होगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री का होगा, बायोकेमिस्ट्री का होगा, जूरिस्प्रूडेंस का होगा, जो जो भी 10 टॉपिक दिए हुए हैं, जो भी सब्जेक्ट वाइज, तो उतना करोगे 6000 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन सॉल्व करना, ओके, तो बहुत कुछ आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, ओके। तो दैट इज द फोर्थ स्ट्रेटेजी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ओके, हम लोग एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेवल का लाइब्रेरी भी देने वाले हैं, 300 आवर्स का रिकॉर्डेड लेक्चर्स का लाइब्रेरी। वो लाइब्रेरी क्या है कि वो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि वो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही डिटेल्ड में पूछते हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल से पूछते हैं। जो भी जीपैट एंड नाइपर के लिए जो भी सेशंस हम लोग जो करते हैं ना, वो एक लाइब्रेरी पूरा का पूरा है। तो जिसको कोई भी टॉपिक ऐसा हो कि चलो डिटेल्ड में आपको समझना है एंड ऑल, ओके, तो वो लाइब्रेरी आप एक्सेस कर सकते हो, ओके, तो वो भी आपके अवेलेबल हो जाएगा टिल दी मंडे। तो उसमें वो लाइब्रेरी में कैसा है, वो स्पेसिफिकली जीपैट एंड नाइपर के जो टॉपर्स होते हैं वो यूज करते हैं, जो हम लोग जीपैट में पढ़ाते हैं, नाइपर के लिए प्रिपरेशंस कराते हैं, वो लाइब्रेरी है। जो लास्ट टाइम जो ड्रग इंस्पेक्टर का बैच गया था उसमें भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए थे, उसका वो लाइब्रेरी है, ओके। तो वो एक्सेस करना अभी 2 महीने के लिए शायद आपको टाइम मिले ना मिले, ओके, बट यस इफ यू आर वेरी सिंसियर अबाउट द यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर, ओके, तो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का भी अपकमिंग वैकेंसी आने ही वाला है, ठीक है। तो यस वो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का जब अपकमिंग वैकेंसीज आएगा उसमें भी काम आएगा, ओके। तो बॉस यस, तो वो जो 300 आवर्स का जो लाइब्रेरी है उसमें होगा क्या, एडवांस लेवल में किस हिसाब से वो मैं बताता हूँ। देखो कल टैबलेट्स का टॉपिक है, ठीक है, अभी टैबलेट्स का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ द डोजेस फॉर्म का टॉपिक वी विल कंप्लीट विद इन 2 आवर्स, ओके। 2 आवर्स के टाइम में जो जो भी आईएमपी है वो लोग हम दे देंगे कि चलो इतना तो कैसे भी करके करना ही करना है। लेकिन वो जो एडवांस लेवल की लाइब्रेरी है उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द डोजेस फॉर्म 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। टैबलेट्स के हम लोग 4 सेशन डिटेल्ड में करते हैं उस टाइम, ओके। तो यस आपकी कैपेसिटी ऐसी है कि चलो 4 सेशन आपने डिटेल्ड में आपको देखना है तो भी आप देख सकते हो। कैप्सूल्स एंड एरोजोल हम लोग 2 घंटे में आराम से आईएमपी कर देते हैं कि चलो इजी लेवल टू मीडियम लेवल फार्मासिस्ट लेवल का हो जाएगा। बट आपको जो नेक्स्ट लेवल का करना है, इफ यू हैव द टाइम, तो उसमें 1.5 घंटे के कैप्सूल के सेशंस रहेंगे, एरोजोल के सेशंस रहेंगे, ओके। तो नेक्स्ट लेवल के सेशंस रहने वाले हैं, ओके। तो एक लाइब्रेरी पूरा का पूरा हम लोग बंच बना के दे देंगे कि जूनियर फार्मासिस्ट के लिए आप कैसे भी करके यूटिलाइज करना है, एक एडवांस लेवल का लाइब्रेरी हो जाएगा, ठीक है। तो यस वो भी आपके अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यस दिस इज द मेन थिंग के अब आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। यस यस कृष्णा, यस क्रिसा, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी आ गया है, यस्टरडे ही अनाउंस हुआ, ठीक है। एंड उसके बारे में भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह हम लोग बनाएंगे, बैच भी लॉन्च कर रहे हैं, एवरीथिंग, ओके। तो वी विल गाइड यू रिगार्डिंग दैट टू, ओके। तो यस यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर, देखो आपका सपना है यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर बनना, ओके, तो भी आप कैसे भी करके वो भी अचीव कर सकते हो। 2 महीना ये जो टू नेक्स्ट मंथ है वो ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो कि बॉस कैसे भी करके आपको निकाल देना है पहले जी ट्रिपल एस बी एग्जाम। एंड ये जो सीडीएससीओ का यूपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी निकला वो अप्रोक्सीमेटली दिसंबर या जनवरी महीने में नेक्स्ट मंथ में आएगा, ठीक है। तो उसके 2 महीने ये इजी टू मीडियम लेवल खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद नेक्स्ट लेवल का ये इस पे स्विच हो जाओ, ओके। तो स्टेप बाय स्टेप टारगेट करो। अगर आप बी फॉर्म में हो तो बी फॉर्म के लिए तो इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती कि 2026 बैच में जस्ट पास आउट हुए हो, जी ट्रिपल एस बी का एग्जाम है एंड यूपीएससी जैसी ड्रग इंस्पेक्टर का भी एग्जाम है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, ठीक है। तो यस यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में क्या होगा, किस हिसाब से रहेगा, सिलेबस क्या क्या रहेगा, वो भी पूरा कुछ डिस्कशन में करने वाला हूँ। वो भी आपको ग्रुप में एक वीडियो आ जाएगा कि क्या है। तो बॉस पहले 2 महीने टारगेट करो ये एग्जाम पे। एंड यस यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की क्यों करना है, किस हिसाब के रहेगा, क्या का पोस्टिंग मिलेगी, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। बट यस अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनना है तो भी आप बन सकते हो। डिवाइड द टारगेट, पहले 2 महीने कैसे भी करके गुजरात में जूनियर फार्मासिस्ट का जॉब लेना 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 है, 2 महीने खत्म करो। उसके बाद नेक्स्ट 5 मंथ 6 मंथ कैसे भी करके आप
नेक्स्ट 3 मंथ 4 मंथ जो भी बचेंगे ड्रग इंस्पेक्टर, तो चोटी पकड़ के बैठ जाओगे ना 6 महीने, ठीक है बॉस, यू नेवर नो व्हाट यू कैन डू। ओके, तो अभी आपके पास टाइम है। फ्यूचर में ये सीडीएससीओ यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का वैकेंसी इतना कब आएगा पता नहीं है। 2015 में ये वैकेंसी आया था, थोड़ा बहुत बता देता हूं चलो। 2015 में वैकेंसी आया था यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का, ठीक है सीडीएससीओ का, वो अप्रोक्सीमेटली 148 वैकेंसी था। उसके बाद 2023 में वैकेंसी आया, ओनली 25 वैकेंसी था। ओके, एंड अभी 2025 में 186 वैकेंसीज आ रहा है। 30 years इज द कट ऑफ एज, तो आप मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 30 के पहले ही रहेंगे। ओके, तो 21 जो बी फॉर्म अभी 2026 पास आउट है, वहां से लेके 30 years तक आप दे सकते हो। ओबीसी एससी एसटी के थोड़ा रिलैक्सेशन है। डायरेक्ट स्टार्टिंग सैलरी 47,000 से स्टार्ट हो रहा है, सेंट्रल लेवल का पे मिलने वाला है, ठीक है। तो बॉस वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इतना प्रिपरेशन, इतना मेहनत जूनियर फार्मासिस्ट में कर रहे हो, तो बॉस वो आपको फॉर्म फिलअप जरूर से करना है, एक ट्राई जरूर से लो। 25 रुपीज का ओनली फॉर्म फिलअप है, ठीक है। तो डेफिनेटली यू शुड टेक अ चांस। ओके, यू नेवर नो, यू विल बिकम अ नेक्स्ट ड्रग इंस्पेक्टर टू, ठीक है। राजेश्वरी, अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड उसकी बात नहीं करना है, ठीक है। अभी स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है, आगे बात करना है कि चलो किस हिसाब से जाना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ सारा कुछ यूट्यूब पे वीडियो सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। ओके, चलो तो यस, ये पूरा का पूरा देखो 5 स्ट्रेटेजी बताया हुआ है। ओके, पहला स्ट्रेटेजी बताया, पहला 1 वीक आपको कैसे भी करके करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीक का स्ट्रेटेजी बना है, वो नेक्स्ट वीक टॉपिक वाइज एग्जाम रहेगा, 200 क्वेश्चंस का एग्जाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्ट्रेटेजी बताया कि जो जूनियर फार्मासिस्ट का 150 अप्रोक्सीमेटली सेशंस हमारे है, उसका रिकॉर्ड एक्सेस का पूरा लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा। एंड किस हिसाब से आपको एक्सेस करना है, क्या क्या करना है। जो जो भी लोग फ्री है, फ्री यानी प्रिपरेशन ओनली जी ट्रिपल एसबी के लिए कर रहे हैं, जॉब नहीं है जिसके पास, फुल टू फोकस है, वो यूटिलाइज करो। सेकंड स्ट्रेटेजी, थर्ड स्ट्रेटेजी में रिकॉर्ड लेक्चर्स कर रहे हो, लाइव लेक्चर्स कर रहे हो, हैव नोट्स। ओके, तो वो नोट्स कैसे भी करके आएगा, दैट्स द फोर्थ स्ट्रेटेजी। फिफ्थ स्ट्रेटेजी में आपका रहेगा कि जो भी हम लोग मॉक टेस्ट अपलोड करने वाले 6000 एमसीक्यूज का, ओके, एक स्ट्रेटेजी हम लोग देते रहेंगे कि चलो ये नेक्स्ट वीक में इतना टेस्ट है, इतना टेस्ट है, इतना टेस्ट है। जब भी वो 6000 का एमसीक्यू का हो जाएगा, आप अपने हिसाब से भी आप कैसे भी करके आपको करना है। ओके, सो दैट्स द स्ट्रेटेजी। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम लोग एडवांस लेवल की लाइब्रेरी भी रखने वाले हैं। कुछ कुछ लोगों को ऐसा है कि चलो एडवांस लेवल में पढ़ना है, टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के 1.5 की स्पीड में भी आप देख सकते हो, तो वो कैसे भी करके आप कर सकते हो। टारगेट रखो पहले, जी ट्रिपल एस बी 2 महीने में निकालोगे, उसके बाद नेक्स्ट 5 मंथ 6 मंथ है, ठीक है, वो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर निकालोगे। ओके, बहुत सारे देखो मेजोरिटी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है, ये सेशन देख रहे हैं वो लोगों ने। ओके, जो आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बार बार नहीं आएगी। वो जी ट्रिपल एस में जूनियर फार्मासिस्ट रहेगा, वो भी नहीं आएगी, और यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर सीडीएससीओ की नहीं आएगी। ओके, तो यस, इफ यू वांट टू जॉइन द जी ट्रिपल एस बी बैच आल्सो, यू कैन ज्वाइन। आपको ऐसा है कि चलो ड्रग इंस्पेक्टर का बैच ज्वाइन करना है, तो वी आर गोइंग टू लॉन्च द ड्रग इंस्पेक्टर सीडीएससीओ यूपीएससी बैच आल्सो टुमारो। ओके, तो यस, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट रिगार्डिंग दैट। नाउ बी रेडी फॉर द बैक टू बैक लाइव सेशन। सारा कुछ अपडेट्स एंड डिटेल्स वगैरह आपके ग्रुप में आता रहेगा। नाउ कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट वगैरह हो, तो यू कैन पुट इनटू द चैट बॉक्स। आई एम हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज एज वेल एज द डाउट्स क्विक। अर्पिता, एससीबीसी में 3 इयर्स है, तो 33 एज है, ठीक है। ओबीसी फीमेल बिना 33। फार्माकोग्नोस लिए जो भी हम लोगों ने वो दिया हुआ है, बुक्स में दिया हुआ है, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, यस बिना 33। क्विक क्विक, जो जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज वगैरह है, ओके, आप अभी ग्रुप में पुट करते रहो। ओके, वी विल हेल्प, आई विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एज वेल एज द डाउट।
काजल, पूरा का पूरा वही बताया अब तक, ओके, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशंस एंड ऑल, ओके, मैनेज द थिंग्स, ओके, तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे भी करके करना ही करना होगा, स्ट्रिक्टली आपको एक बैठ ही जाना पड़ेगा। जो जो भी लोग ऐसे हैं कि चलो ओनली प्रिपरेशंस कर रहे हो, 8 8 आवर्स 9 9 आवर्स डेडिकेटेडली बैठ जाओ, जो जो भी लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग लाइव लेक्चर्स में से कैसे भी करके टाइम निकालो, जो जो भी हम लोग इंपोर्टेंट पीडीएफ देंगे ग्रुप में, जो एपोफास्ट के 75 टेबल्स हो गए, प्रीवियस ईयर्स के पीवाईक्यूज होंगे, वो सब कुछ करना स्टार्ट कर दो, ओके, देन आल्सो यू विल बी एबल टू डू इट, ओके। सपना, ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में पूरा का पूरा वीडियो में लेके आ रहा हूं, ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेरीज डाउट सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा, तो वॉच दैट वीडियो फॉर 1 आवर का वीडियो है, ठीक है, कल लॉन्च होने वाला है, ठीक है, तो पूरा का पूरा डिस्कशन हम लोग तब करेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चंस का आपको कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है, ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ था कि चलो 120 क्वेश्चन का फार्मा का लाइव लेक्चर रेकॉर्ड लेक्चर्स रहेगा, मैथ्स एंड रीजनिंग का भी नेक्स्ट लेवल का लाइव लेक्चर रेकॉर्ड लेक्चर रहेगा, 30 क्वेश्चन का जो भी रहेगा उसमें लास्ट लास्ट में जो बंधारण एंड ऑल है, ओके, उसका नोट्स वगैरह हम लोग दे देते हैं, एंड गुजराती एज वेल एज द इंग्लिश वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से करना है, पैराग्राफ्स एंड ऑल, ओके, तो उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है वो 30 क्वेश्चन में, बट यस उसके लाइव लेक्चर्स 30 क्वेश्चन के नहीं रहेंगे, होप आई एम क्लियर। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, पता नहीं चला वैशाली, आई कांट गेट यू, क्या पूछना चाहते हो? यस, यूपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का बैच जो लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों ने, जी ट्रिपल एसबी का ऑलरेडी लिया हुआ है, उस बैच में एडवांस लेवल का रहेगा, एडवांस लेवल के लाइव लेक्चर्स रहेंगे, एडवांस लेवल का थिंग रहेगा, ओके, तो वो बैच भी ज्वाइन करना है तो किस हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो, दोनों की दोनों बैच में साइमल्टेनियसली कैसे कर सकते हो, पूरा कुछ मैं बताऊंगा, डोंट वरी। होप आई एम क्लियर देवांशी। देखो जीपी डबल एसपी का कट ऑफ कितना जा सकता है ऑलरेडी हम लोगों ने बता दिया है, ठीक है, यूट्यूब पे पूरा का पूरा पब्लिश किया हुआ है, ओला उस पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, करंट अफेयर्स का लेक्चर्स नहीं, ओके, ऑलरेडी बोला वही साली कि लाइव लेक्चर्स रेकॉर्ड लेक्चर्स ये ही उसके मेन हो रहे हैं, क्योंकि वो कंपोनेंट ओनली 20 है, थोड़ा बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट बंधारण क्वेश्चन एंड ऑल इंपोर्टेंट में कर सो हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छे से यूट्यूब चैनल वगैरह भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर्स क्वेरीज डाउट्स वगैरह होता है उसमें से भी हो जाएगा, ठीक है, बट यस मेजोरिटी 180 क्वेश्चन है, ओके, उसका नेक्स्ट लेवल का रहेगा। यस, रेलवे फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आएगी, और कोई क्वेरी और कोई डाउट? विजय, पता नहीं चला क्या पूछना चाहते हो? जयपाल बोला ना, उसके लिए डीआई का बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज जी ट्रिपल एस बैच, इजी टू मीडियम लेवल का रहेगा, ड्रग इंस्पेक्टर के बैच आप कैसे ज्वाइन करोगे, क्या रहेगा, कुछ भी रहेगा, एवरीथिंग वी विल गाइड यू, जी ट्रिपल एस वाले जी ट्रिपल एस पूरा का पूरा प्रिपेयर करके दूसरा बैच कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कितना आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, सारा कुछ, ठीक है। अरे विजय वही है, जी ट्रिपल एस के हिसाब से ही पूरा का पूरा सब सारे के सारे लाइव लेक्चर्स एंड ऑल वगैरह रहेंगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 50 मार्क्स का एग्जाम लेक्चर के साथ नहीं होगी, जैसे एक लेक्चर ओवर हो जाता है तो हम लोग 2 या 3 दिन का हमको टाइम देंगे आपको, ओके, अपने हिसाब से कैसे कैसे भी करके करना है, ठीक है। तो एग्जाम कैसे रहेगा कि देखो बहुत सारे अलग अलग रोग रहेंगे, ओके, क्या चलो किसी किसी को रात को देना है, किसी किसी को सुबह देना है, तो हम लोग एक बार अनलॉक कर देंगे 50 क्वेश्चंस का पेपर, हम लोग वहां पे रख देंगे, ओके, तो यू कैन अपियर एनी टाइम, ओके, तो यस वो ट्यूसडे या वेडनेसडे से सारे के सारे टॉपिक वाइज के भी पेपर्स वहां पे आ जाएंगे, ओके, तो स्टेप बाय स्टेप की चलो मंडे संडे का पेपर ओवर हुआ है, ओके, तो वो पेपर ट्यूसडे इवनिंग तक लग जाएगा, जो संडे एंड मंडे जो भी हुआ है, ठीक है, वो 2 सेशन, मंडे ट्यूसडे जो भी सेशंस हुआ है उसका वेडनेसडे या थर्सडे इवनिंग तक पेपर लग जाएगा, ओके, तो वी विल टेल यू एवरीथिंग इन ग्रुप के, चलो अभी ये टॉपिक टॉपिक वाइज एग्जाम वगैरह दे सकते हो, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, होप आई एम क्लियर। वेरी गुड क्वेश्चन, ओके। यस, एएमसी का वैकेंसी भी आएगा ऑलवेज, 5 वैकेंसी है, कम है लेकिन आएगा।
यस दिलीप, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए टफ रहेगा, आई डू अंडरस्टैंड, बट क्या है कि थोड़ा बहुत जी जान लगा के करना होगा। फिर से मैं वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी क्लास स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि देखो, अभी जितना छुट्टी बचाना है बचा लो। जब भी जी ट्रिपल एस बी का एग्जाम अनाउंस होता है, जैसे 30 अगस्त को अनाउंस होता है या 25 अगस्त को अनाउंस होता है, तो उस टाइम लास्ट 10 डेज 15 डेज छुट्टी लगा दो, मेडिकल लगा दो। क्या चलो मेरे को टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, कुछ भी डॉक्टर का सर्टिफिकेट वगैरह लगा दो। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आपका लाइफ है, आपको आगे बढ़ने का पूरा हक है। उस हिसाब से करोगे। लास्ट 15 डेज, सिर्फ वो 14 डेज भी प्रिपरेशन कर दोगे ना, आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। एंड वो 14 डेज पूरा फोकस के साथ आप प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके, तो अभी कोई भी छुट्टी वगैरह ना लो, कुछ भी मत करो, जितना मैक्सिमम स्टेज हो पाए उतना करो। लेकिन लास्ट वीक में 14 डेज का छुट्टी ले लो। 14 नहीं बनता तो एक वीक का तो बनेगा ही बनेगा। ओके, तो ही आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। होप आई एम क्लियर। यस, यू जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के भी आएगी 25 वैकेंसी, वो जो लास्ट ईयर नहीं आई थी वो भी आएगी वही साली। ठीक है, और कोई क्वेरी और कोई डाउट्स? यस ध्रुव, वी विल गाइड। यस, खाली मैथ्स एंड रीजनिंग का ही सिलेबस चेंज हुआ है। क्रिसा, देखो 2 महीने का प्रिपरेशन बहुत होता है। ओके, डेडिकेटेड प्रिपरेशन के साथ मैदान में उतरोगे, ओके, तो यू कैन अचीव एनीथिंग। ओके, इवन 1% चांस भी रहा ना, तो आपको फोड़ देना चाहिए। ओके, तो 2 महीने का प्रिपरेशन बहुत होता है। मोस्ट वेलकम उवेस। और कोई क्वेरी और कोई डाउट? आई एम हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरी एज वेल एज डाउट। यस राज, श्योर। मोस्ट वेलकम हिमांशु। ओके, मोटिवेशन इज ऑल अबाउट के चलो आपको एक किक स्टार्ट करना है। कुछ भी प्रिपरेशन के लिए पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि बस 2 महीने में झंडा गाड़ देना है। अभी आपको देखो, 6 महीना अच्छे से प्रिपरेशन कर दोगे ना, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। जी ट्रिपल एस जूनियर फार्मासिस्ट का फर्स्ट 2 मंथ का टारगेट रखो, उसके बाद नेक्स्ट 4 मंथ का टारगेट रखो, कैसे भी करके यूपीएससी निकालना है। ठीक है, लेक्चर कैसे रहेंगे वो मैं बताता हूं। रात को 9 बजे लेक्चर्स रहेंगे, तो इस हिसाब से ही 8:45 को आपके ग्रुप में लिंक आ जाएगा। ओके, आपके एनरोल्ड बैच में आ जाएगा। ठीक है, तो यस 15 मिनट पहले, जैसे कल सुबह 11 बजे लेक्चर है, तो 10:45 मॉर्निंग में एएम तक आ जाएगा। ओके, तो उस हिसाब से पूरा का पूरा रहेगा, जूम मीटिंग पे रहेगा। एंड यस, जूम का लिंक हम लोग शेयर करेंगे, उस हिसाब से रहेगा। जैसे यहाँ पे अभी जो वेबिनार चल रहा है, सेशन चल रहा है, उस हिसाब से रहेगा। एसजे कौन है पता नहीं है, सबके पास ऑलरेडी मटेरियल अवेलेबल है, मटेरियल आ ही गया है रिगार्डिंग दिस। ओके, तो जी ट्रिपल एस बी का 4 बुकलेट्स जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस बना हुआ है, सबने परचेस किया हुआ है, आपके घर पे आ भी गया है। ठीक है, डेफिनेटली होगा विजय। हम लोग जो भी स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे, उस हिसाब से आपको करना है प्रोसीड। ठीक है, एनी क्वेरी, एनी अदर क्वेरी, डाउट्स? लेक्चर्स कब आएंगे अपॉइंटमेंट क्लासेस के एप्लीकेशन ऊपर देखो, आज रात को 9 बजे होता है, तो कल इवनिंग तक हो जाएगा अपलोड एंड ऑल। ओके, तो यस, उस हिसाब से पूरा पूरा 9 to अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम होता है। ओके, कभी कभार इंटर कभी कभार प्रॉब्लम अपलोड होने में टाइम वगैरह होता है एंड ऑल होता है। ओके, तो यस, नेक्स्ट डे 5 बजे तक गिन के चलो। ठीक है, 329 जो भी रिजल्ट वो लोग पब्लिश करेंगे, वो लोग सब लोग देख पाएंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। होप आई एम क्लियर वैशाली। टॉपिक वाइज जो एग्जाम है वो एनी टाइम ओपन रहेगा। ठीक है, ऐसा हम लोग लॉक नहीं करने वाले कि चलो आज हम लोगों ने वेडनेसडे एग्जाम रखा तो लॉक हो जाएगा। ठीक है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे एंड ऑल भी दे सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओनली द थिंग इज दैट आपको जब भी बोला है कि ये वीक में इतना इतना करना, इतना इतना एग्जाम दे देना है, आपको स्ट्रिक्टली वो वहां पे बैठना है। ठीक है, यस विजय, होने ही वाला है फार्माकोलॉजी से स्टार्ट। वेडनेसडे मोस्ट वेलकम, पार्ट 1 पार्ट 2 जनरल फार्माकोलॉजी।
ओके चलो, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का पूरा डाउट्स वगैरह क्लियर हो गया है। ओके तो यस, बी रेडी फॉर द बैक टू बैक नेक्स्ट लेवल live lectures, be ready for the upcoming exams, be ready for the next level library sessions, be ready for the topic wise 6000 questions MCQs and all। ओके एंड ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट थिंग जो जो भी कम्युनिकेशन से हम लोग व्हाट्सएप पे आपको देते रहेंगे। कहीं पे भी अटकते हो तो यस वी आर हियर, जस्ट कॉल एज वेल एज द व्हाट्सएप अवे 9327575821। ओके चलो स्टार्ट करो अच्छे से प्रिपरेशंस, ऑल द बेस्ट। ओके चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मोस्ट वेलकम विश्वा, मोस्ट वेलकम।